दोस्तों आज मैं हड़प्पन सिविलाइजेशन को कंटिन्यू करूँगा। क्लास 9th ICSE को मैं पढ़ा रहा हूँ और ये थर्ड पार्ट है। पूरा चैप्टर आज ही ख़त्म करेंगे इसका। अगर आपने पहले के पार्ट्स को नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब हम बात करेंगे आर्ट एंड क्राफ्ट की। दोस्तों हमें बहुत सारा सामान मिला है हड़प्पन आर्ट का। मिट्टी की और टेराकोटा की मूर्तियाँ मिली हैं। टेराकोटा मैं आपको बता भी चुका हूँ पहले कि मिट्टी को पका दिया करते थे। मिट्टी को पका के ना पत्थर जैसा हो जाता था ये। इसके अलावा पत्थर की और ब्रॉन्ज मेटल की मूर्तियां भी हैं। सील्स हैं, बीड्स हैं। बीड्स कहते हैं मनकों को, जिसकी माला बनती है ना, नेकलेस बनता है, देखो इस तरह का होता है। तो ये सारा सामान हमें मिला है। इस सब को देखकर पता लगता है कि उस ज़माने में लोग कितने स्किल्ड थे, कितने बढ़िया कारीगर थे। हमें एक वूवन कॉटन का टुकड़ा मिला है मोहनजोदाड़ो से। वूवन कॉटन मतलब कॉटन के कपड़े की ना बुनाई हुई हुई थी, जिसे देखकर पता लगता है कि उस ज़माने में भी लोग बुनाई जानते थे। और हमें बहुत सारी चीज़ों के ऊपर टेक्सटाइल इम्प्रेशंस भी मिले हैं। टेक्सटाइल इम्प्रेशन का मतलब है कि गीली मिट्टी के ऊपर कपड़े को डाल दिया और फिर जब उस कपड़े को हटाया तो उस गीली मिट्टी के ऊपर कपड़े की छाप पड़ गई, इम्प्रेशन आ गया। इसके अलावा हमें नीडल्स भी मिली थी और इन सभी बातों से हमें पता लगता है कि उस ज़माने में भी लोग बुनाई करना जानते थे एंड इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट क्राफ्ट। दोस्तों हड़प्पन्स बोट्स को बनाते थे, सील्स को बनाते थे और टेराकोटा आर्टिकल्स को बनाते थे। और इन सभी आर्टिकल्स के ऊपर इंसानों को, जानवरों को और पक्षियों को बनाया जाता था। आप देख ही चुके हैं कि सील्स के ऊपर कैसे जानवर और पक्षी वगैरह बने रहते थे। गोल्डस्मिथ्स यानी सुनार, और सुनार ज्वेलरी बनाते थे सिल्वर की, गोल्ड की और प्रीशियस स्टोन्स की। और दोस्तों हड़प्पन्स को ना बीड मेकिंग भी आती थी। बीड कहते हैं जो मन के होते हैं ना, छोटे छोटे से, उनको पिरोकर नेकलेस बनाया जाता था उनका, और डेकोरेशन में काम आते थे। मैं आपको बता दूं कि हड़प्पन्स को पॉटरी बनाना भी आता था। पॉटरी कहते हैं जो घड़ा होता है, या फिर मटका कह सकते हो, कुल्हड़ कह सकते हो। देखो इस तरह का होता है सारा पॉटरी का काम। और इनके जो घड़े मटके होते थे वो चमकते थे। दोस्तों मिट्टी के बर्तन और मटके बनाए जाते थे पॉटर्स व्हील के ऊपर। पॉटर्स व्हील देखो इस तरह का होता है। पिक्चर आपको दिखा रहा हूँ ताकि अच्छे से आपके समझ में आए। और इसी पर वो लोग मिट्टी के बर्तन और मटके वगैरह बनाते थे। और जब मिट्टी का बर्तन बन के तैयार हो जाता था ना, तो उसके ऊपर ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस बनाते थे। ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस मतलब स्क्वायर बना दिया, रेक्टेंगल बना दिया, सर्कल बना दिया, ट्रायंगल वगैरह बना दिया। और जो बड़े बड़े मटके होते थे ना, उनका नेक यानी जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो बहुत पतला होता था। आज भी आप देखो, अगर सुराही वगैरह आपने देखी हो, उसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है, नेक होता है, बड़ा पतला होता है वो। और जो बर्तन ये लोग बनाते थे, रेड कलर का बर्तन होता था इनका, और रेड कलर के बर्तन के ऊपर ब्लैक कलर की डेकोरेशन होती थी। और इन सभी सामान को देखकर हमें पता लगता है कि कितने महान कारीगर थे यार, कितने बढ़िया आर्टिस्ट थे। नेक्स्ट आपको पढ़ना है स्कल्पचर। स्कल्पचर कहते हैं मूर्ति बनाने की कला को। बहुत अच्छी मूर्तियाँ इन लोगों ने बनाई हैं और बहुत सारी मूर्तियाँ हैं। इतने ज़्यादा माहिर थे ये मूर्तियाँ बनाने में कि रियलिस्टिक मूर्तियाँ बनाई हैं। ऐसा देखकर लगता है कि रियल है। इन लोगों ने बहुत अच्छी डिटेलिंग करी है, नक्काशी करी है। एनाटॉमिकल डिटेल्स का मतलब है कि जो बोन्स होती हैं, मसल्स होते हैं, वीन्स होती हैं, उनको बहुत अच्छी तरह से बनाया गया है, नक्काशी करी गई है। दोस्तों अगर हम लोग स्टैचूज़ की बात करें तो बहुत सारी स्टैचूज़ इन लोगों ने बनाए हैं। पत्थर में भी बनाए हैं, ब्रॉन्ज में बनाए, टेराकोटा में बनाए, बहुत सारी मूर्तियाँ बनाई हैं इन लोगों ने। हम लोगों ने अभी पढ़ी भी हैं, बियर्डेड मैन मैंने आपको पढ़ाया था। और अगर मैं टेराकोटा की बात करूं तो सबसे इम्पॉर्टेंट टेराकोटा की मूर्ति है मदर गॉडेस की। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, ये मदर गॉडेस की मूर्ति है, टेराकोटा में बनी हुई है और कितनी खूबसूरत लग रही है। अच्छा, अगर हम लोग ब्रॉन्ज की मूर्तियों की बात करें तो ये लॉस्ट वैक्स प्रोसेस से बनाई जाती थी। वैक्स कहते हैं मोम को। मैं आपको समझाता हूँ कि ये लॉस्ट वैक्स प्रोसेस आखिर होता क्या है। मान लो मुझे आपकी मूर्ति बनानी है ब्रॉन्ज की। अब देखो ब्रॉन्ज जो होता है हार्ड होता है, इतना आसान तो है नहीं उसकी मूर्ति बनाना। उसको आप छील नहीं सकते, उसके ऊपर नक्काशी करना बड़ा मुश्किल काम है ना। तो सबसे पहले मैं आपका एक मोम का पुतला बनाऊंगा। मोम क्या होता है? मुलायम होता है। आप जैसे चाहो उसको ढाल सकते हो। हल्का सा उसको आंच लगाओगे, पिघल जाएगा वो। हल्की सी गर्मी से मुलायम हो जाएगा, जैसे चाहो उसको मोड़ लो। तो मोम का पुतला बनाना बहुत आसान था। तो पहले मैं मोम का पुतला आपका बनाऊंगा, और मोम का पुतला बनाने के बाद में ना मैं उसके ऊपर मिट्टी पोतूंगा। मिट्टी पोतने के बाद में मिट्टी सूख जाएगी और मिट्टी हार्ड हो जाती है। उसके बाद में मैं आपके पुतले को गर्मी दूंगा, गर्मी से मोम पिघल जाएगा। मिट्टी पिघलेगी नहीं, मोम पिघल जाएगा, तो अंदर का पूरा ढांचा खाली हो जाएगा। बात आ रही है समझ में?
जब आग लगाई तो मोम पिघल गया, मिट्टी का खांचा बचा, स्ट्रक्चर बचा, और फिर उस मिट्टी के स्ट्रक्चर के अंदर मैं ब्रॉन्ज पिघलाकर डालूंगा और बाद में जब वो मेटल सेट हो जाएगा, टाइट हो जाएगा, तो मिट्टी को साफ कर दूंगा। तैयार हो गई आपकी ब्रॉन्ज मेटल की मूर्ति। डांसिंग गर्ल स्टैचू मैंने आपको दिखाया ही था, कितना बढ़िया स्टैचू बना हुआ था ब्रॉन्ज का। डांसिंग गर्ल के अलावा और भी बहुत सारे स्टैचूज़ हैं, बैलगाड़ियों के हैं, जानवरों के हैं, बहुत से स्टैचूज़ इन लोगों ने बना रखे हैं। तो तरीका यही था बनाने का, लॉस्ट वैक्स प्रोसेस। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें ड्रेस की, तो मर्द पहनते थे धोती और ऊपर डालते थे शॉल। मोहनजोदाड़ो में हमें एक मूर्ति मिली थी प्रीस्ट की, उन्होंने ऊपर शॉल ही पहन रखी थी, मैंने आपको पढ़ाया भी था पहले के पार्ट्स में। औरतें पहनती थी स्कर्ट और ऊपर चादर ओढ़ती थी, क्लॉक का मतलब यहाँ पर चादर से है। और दोस्तों जब हमें नीडल्स मिली, वहाँ पे बटन्स मिले, तो हमारे समझ में आया कि ये लोग सिलाई करना भी जानते थे, सिले हुए कपड़े भी पहनते थे ये लोग। चलो अब हम लोग बात करते हैं ऑर्नामेंट्स की। ऑर्नामेंट्स कहते हैं गहनों को। ऑर्नामेंट्स मर्द और औरतें दोनों पहनते थे। जो कॉमन ऑर्नामेंट्स थे वो थे नेकलेस, फिंगर रिंग्स, बैंगल्स, आर्मलेट्स। आर्मलेट देखो इस तरह का होता है। एंकलेट्स यानी पायल, नोज रिंग्स, फैन शेप्ड हेड ड्रेस, ये देखो इस तरह की होती है, फैन शेप्ड हेड ड्रेस है ये, सर के ऊपर पहनते हैं इसे। इसके अलावा ये लोग ईयर रिंग्स को भी पहनते थे। दोस्तों ऑर्नामेंट्स गोल्ड में, सिल्वर में, प्रीशियस स्टोन्स में और आइवरी में बने हुए होते थे। आइवरी मतलब जो हाथी का दांत होता है ना। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे टॉयज एंड अम्यूजमेंट्स। अम्यूजमेंट्स का मतलब होता है दिल को बहलाने के लिए जो सामान बनाया जाता है। जैसे आज हमारे पास में इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, पबजी है, तरह तरह के गेम्स हैं, वैसे ही हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी लोगों ने सामान बनाया था जिससे वो अपने दिल को बहला सकें। तो इन लोगों के पास में डाइस था, शिकार पर ये लोग जाते थे, मछली पकड़ने जाते थे, और इनके पास में म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते थे जैसे कि ड्रम हो गया, और इनके पास में बहुत सारे खिलौने थे, बर्ड्स के, एनिमल्स के, मूर्तियाँ थीं, बैलगाड़ियाँ थीं। ये लोग सीटियाँ भी बनाते थे। आखिर में आपको पढ़ना है कि ये सिविलाइजेशन आखिर ख़त्म कैसे हुई, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा माना जाता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ 1800 BC के आसपास, और इसके 4 पॉसिबल कॉजेज़ हैं। याद रहे कि ये पॉसिबिलिटी है, संभावना है कि शायद इन वजहों की वजह से हड़प्पन सिविलाइजेशन ख़त्म हुई हो। तो पहला जो कॉज है वो है फ्लड्स एंड अर्थक्वेक्स का। अब देखो इन लोगों ने ऊंची ऊंची जगहों के ऊपर अपने घर तो बना लिए ताकि फ्लड से बचा जा सके, लेकिन जब फ्लड आता है, तबाही आती है ना, तो नेचर किसी को बख्शता नहीं है। आप चाहे कितना ही बंदोबस्त क्यों ना कर लो, नेचर तबाह कर देता है। तो कुछ स्कॉलर्स का ऐसा मानना है कि फ्लड्स की वजह से लोग जगह छोड़ छोड़ कर जाने लगे। अब देखो ऐसा क्यों कहा गया? ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि वहाँ पर चिकनी मिट्टी मिली है, उन घरों पर, गलियों में चिकनी मिट्टी मिली है, और ये मिट्टी तभी जमती है जब बाढ़ का पानी आता है, उसके बाद में पानी सूखता है तो ये मिट्टी रह जाती है वहाँ पे। तो स्कॉलर्स ने सोचा है कि शायद यहाँ पर बाढ़ आई हो जिसकी वजह से ये मिट्टी यहाँ पर है, सब जगह पे चिकनी मिट्टी है। ठीक है, तो आर्कियोलॉजिस्ट को जब यहाँ पर चिकनी मिट्टी मिली तो उन्होंने सोचा कि शायद यहाँ पर बाढ़ आई हो जिसकी वजह से ये लोग यहाँ से चले गए हों। अच्छा, जब बाढ़ आई ना, बाढ़ के बाद में जब सारी चीज़ें नॉर्मल हुई तो इन लोगों ने दोबारा से अपने घर बनाए। बाढ़ आई तो वो घर गिर गए, मलबा रह गया वहाँ पे, उस मलबे के ऊपर इन लोगों ने दोबारा घर बनाए, दोबारा से बसावट करी, गलियाँ बनाई, सब कुछ करा, लेकिन दोबारा बाढ़ आ गई। और बार बार बाढ़ आने की वजह से ये लोग थक गए, इन्होंने गिव अप कर दिया और फाइनली वहाँ से चले गए। दोस्तों एक फेमस हाइड्रोलॉजिस्ट रहे हैं R.L. रेक्स। हाइड्रोलॉजिस्ट साइंटिस्ट होता है जो पानी को स्टडी करता है। तो इन भाई साहब का ये मानना था कि अगर ये बाढ़ आम तौर से आई होती ना तो इतनी तबाही ना करती। हो सकता है कि अर्थक्वेक की वजह से इतनी बड़ी बाढ़ आई हो जिसकी वजह से सब कुछ तबाह हो गया हो। अर्थक्वेक की वजह से इंडस वाटर डिस्टर्ब हुआ और इतनी बड़ी बाढ़ आ गई। तो पहला कॉज आपके समझ में आया, फ्लड्स एंड अर्थक्वेक। अर्थक्वेक इसलिए कहा गया कि शायद अर्थक्वेक की वजह से बहुत बड़ी बाढ़ आई हो। दूसरा कॉज है इंक्रीज एरिडिटी। एरिडिटी का मतलब होता है सूखा पड़ जाना। कुछ हिस्टोरियंस का ऐसा मानना है कि उस एरिया में सूखा पड़ गया था जिसकी वजह से हड़प्पन सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई। देखो पानी के बिना जीवन असंभव है, तो वहाँ पर एक घग्गर नाम की रिवर थी जो सूख चुकी थी। देखो घग्गर को पानी मिलता था सतलुज से और यमुना से। सतलुज और यमुना दोनों घग्गर में आके गिरती थीं, लेकिन कुछ ऐसे डिस्टर्बेंसेस हुए जिसकी वजह से सतलुज रिवर इंडस रिवर में जाके मिल गई और यमुना रिवर मिल गई गंगा में जाकर। अब जब सतलुज और यमुना दोनों अलग हो गई, घग्गर को पानी नहीं मिला तो वो सूख गई, और जब घग्गर सूखी तो सूखा पड़ गया वहाँ पे और लोग भी वहाँ से जाने लगे।
तीसरा कॉज है डिफॉरेस्टेशन का। देखो हड़प्पन सिविलाइजेशन या फिर मैं कहूँ इंडस वैली सिविलाइजेशन ब्रॉन्ज एज कल्चर थी। कहने का मतलब ये है कि उस एज में ब्रॉन्ज का काम होता था और ब्रॉन्ज बनाने के लिए बहुत सारी लकड़ी की ज़रूरत पड़ती है। देखो मैंने आपको बताया भी था कि ब्रॉन्ज बनता है जिंक और टिन को मिलाकर। अब जिंक और टिन को मिलाओगे कैसे? गर्म करके तो मिलाओगे ना। गर्म करोगे मेटल पिघलेगा तभी तो मिला पाओगे, तभी तो ब्रॉन्ज बन पाएगा। और गर्म कैसे करोगे? गर्म करोगे आग लगा के। और आग कैसे लगेगी? उस ज़माने में सिलेंडर तो था नहीं, गैस तो थी नहीं, आग लगती थी लकड़ी से। और लकड़ी कहाँ से आएगी? लकड़ी आएगी पेड़ों से। तो जब खटाखट 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 पेड़ काटे गए तो पेड़ों की कमी हो गई, वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन हो गया। इसके अलावा जो भी ज्वेलरी बनती थी वहाँ पे, ईंटों को पकाया जाता था आग में, पॉटरी का काम होता था, पत्थरों के बर्तन होते थे, इन सभी को बनाने के लिए आग चाहिए थी। और आग आती है लकड़ी से, लकड़ी आती है पेड़ों से। तो इसी वजह से खूब सारे पेड़ों को काटा गया। इसके अलावा ये लोग बोट्स बनाते थे, फर्नीचर बनाते थे, वो सब भी लकड़ी का ही बनता था। और जब इतने बड़े पैमाने पर लकड़ी कटना स्टार्ट हुई तो क्लाइमेट चेंज हो गया उस एरिया में। चौथा कॉज है अटैक का। कुछ हिस्टोरियंस का ऐसा मानना है कि आर्यंस ने वहाँ पर अटैक कर दिया था। आर्यंस वहाँ पर आए, उन्होंने मारा, काटा, पीटा और हड़प्पा के लोगों को उजाड़ दिया। और ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि हमें 13 लोगों के स्केलेटन्स मिले हैं, जिनमें से एक बच्चा भी था और वो बच्चा अपने कमरे में लेटा हुआ था। दोस्तों आखिर में आपको समझाया गया है कि हालांकि हड़प्पन सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई, बट इट डिड नॉट मीन दैट एवरीथिंग अबाउट इट डिसअपीयर्ड। हड़प्पन सिविलाइजेशन ने इस दुनिया को बहुत कुछ दिया है। आज भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हड़प्पन सिविलाइजेशन से हमें मिली हैं और हम उन्हें फॉलो करते हैं। दोस्तों हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद में जो सिविलाइजेशंस आई हैं ना, उन्होंने हड़प्पन सिविलाइजेशन के बहुत सारे आइडियाज़ को और स्किल्स को अडॉप्ट किया है। जैसे कि बेक्ड पॉटरी हो गई, ब्रिक्स हो गए, बीड्स हो गए, ज्वेलरी हो गई, टेक्सटाइल्स हो गए, सब कुछ इन्हीं से तो सीखा है। हड़प्पा के लोग करते थे ये सारी चीज़ें। इसके अलावा कल्टीवेशन ऑफ कॉटन, कॉटन को कैसे उगाया जाए, ये भी हड़प्पा से सीखा है हम लोगों ने। कई सेंचुरीज के बाद में इजिप्शियंस ने इस कला को अडॉप्ट किया था। और फिर आप देखो पशुपति शिवा की ये लोग पूजा करते थे। आज भी लोग शिवाजी की पूजा करते हैं। मदर गॉडेस की पूजा करते थे ये लोग। पेड़ों को सैक्रेड मानते थे, आज भी लोग पेड़ों को सैक्रेड मानते हैं। पीपल का पेड़ हो गया, तुलसी हो गया, बरगद का पेड़ हो गया, बनाना ट्री को मानते हैं सैक्रेड। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बनाना ट्री एसोसिएटेड है लॉर्ड विष्णु से। नीम के पेड़ को सैक्रेड माना जाता है। गॉडेस शीतला माता से एसोसिएटेड है नीम का पेड़, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये सारी प्रथा हड़प्पन सिविलाइजेशन से चलती हुई आ रही है। इसके अलावा एनिमल्स का आपको पता ही है, मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं। सरपेंट्स कहते हैं सांप को, सरपेंट्स की भी पूजा होती है। और बहुत सारे रिलीजियस सिंबल्स हैं जो अभी तक चलते हुए आ रहे हैं। इसी के साथ में आपका चैप्टर ख़त्म होता है। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर जो प्लेलिस्ट आ रही है इसके ऊपर आप क्लिक करो, आपको क्लास 9th हिस्ट्री और सिविक्स के सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे बहुत ही आसान लैंग्वेज में। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।